मेरा वो जात का पूरा बांध के पाँव हाथ। और मेरा बाबू ने क्या बोला, मेरे को पानी दो, मेरे को पानी दो। वो लोग क्या किया, साइड से एकदम कचरा वाला बाटली था, ठीक है, उनको क्या उसमें पेशाब करके साइड से हमको पिला दिया। हम लोग नजर के सामने में उनको देखा पेशाब पिलाते हुए। बाबू हमार पानी पानी जे मांगे तो एगो लड़का के देखलिए बगल में जाके पानी पेशाब के द्वारा से एकरा लो के हम सब जाले कहिए नहीं ताले एकरा पानी 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 मांगे पिया दिल के पानी ओ के एते एक ठोप खाली मुंह पर गेले पेशाब के अलगे रहे आ पानी के अलगे रहे तो कहीं नहीं नूनगर लगे है नहीं पिया पानी। बाबू हमार पानी थोकर के मुड़ी नीचा पल खसा ले। जिनके पास 2-2 ट्रैक्टर है, जिनका पापा ने दरोगा है, ठीक है, और जिनका ऐसा घर है, हर कुछ है, वो इंसान क्या चोर हो सकता है? उसको एक लड़का साइड में जाता था, बोतल में पेशाब कर करके उसको पिलाता था। आप लोग देखे थे? जी, गला को कंठी तोड़ करके फेंक दिया। वैष्णो थे, समाज सेवा से जुड़े हुए थे, वैष्णो थे। हकीकत में सवेर में देखे हो हल्ला हो रहा था, उनको पानी मांग रहे थे तो साइड में जाके कुछ लड़का लोग वहाँ पेशाब करके उनको पिला रहा था। बहुत अधमरा कर दिया लोग, वैसा मतलब आतंकवादी को भी ऐसा सजा नहीं मिलता होगा, वैसा सजा कर दिया। तो दोनों हाथ में बांधा हुआ था। पापा जी को वहाँ पर हम बोले छोड़ने के लिए तो वो बोला क्या जो देखो हमको 15 लाख रुपया तो नहीं, तो उसका हाथ पर काट के हम फेंक देंगे। दरभंगा जिला के क्योटी प्रखंड के रैयाम थाना अंतर्गत रजौरा पंचायत के रजौरा गांव में पहुंचे हैं। 16 अगस्त की रात की घटना के संदर्भ में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, जहां 16 अगस्त की रात को एक पीड़ित जो दलित समुदाय से आते हैं वो मधुबनी से अपने घर रजौरा आ रहे थे। उसी दरमियान मधुबनी जिला के इजरा पंचायत अंतर्गत इजरा गांव में घेर कर रोक लिया गया। पीछे से आया, मेरी बहू को ऐसे को मार के मेरी बहू को गिरा दिया। हम लोग क्या बोलते हैं, हिल दुनिया, ये हिल दुनिया तुम क्यों यहाँ पे आई, तुम लोग को भी मारेंगे, नहीं तो यहाँ पर से तुम लोग चली जाओ। हम कल हम लोग काहे के ले जाएंगे, क्यों आप लोग ऐसे इनको मार रहे हैं, आपको बहुत गलती की है, तो आप इनको बांध के रखते, पकड़ के रखते रूम में बंद करके, लेकिन इतना ही इनको क्यों मारे आप लोग? इजरा पंचायत के लोगों का कहना है कि चोरी करने के ख्याल से यहाँ आए थे, इसलिए हम लोगों ने उन्हें घेर के रखे हैं। जिनके साथ मारपीट की गई है उनका नाम राम प्रकाश पासवान है। जब उनके साथ रात्रि में मारपीट की गई थी और रात्रि में मारपीट करने के बाद राम प्रकाश पासवान को प्यास लगी थी, तो ऐसा मीडिया में भी दावा किया जा रहा है। कई ऐसे वीडियो भी चल रहे हैं और पीड़ित परिवार और जिनके साथ घटना घटी है वो बता रहे हैं कि पानी मांगने पर पेशाब दी गई थी। ये बातें कितना सच है और मारपीट किस ख्याल से की गई है, किस कारण से की गई है, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए हम अभी रजौरा गांव पहुंचे हैं। ग्रामीण में कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों से भी हम जानकारी लेंगे कि आखिर मामला क्या रही है। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पासवान जी आपके पति हैं। ये बताइए कि 16 अगस्त को जो घटना घटी है वो आप स्पष्ट रूप से बताएं कि आखिर मामला क्या रहा है। मधुबनी से आ रहे थे तो गांव बोलता है इजरा गांव में मोहम्मदन का बस्ती है। वहीं पर 2-4 आदमी 10 आदमी के ग्रुप था, इनको आवाज़ दिया तो रुक के सोचे कुछ कोई आदमी है, क्योंकि उनका रास्ता बराबर जाना न है, वहाँ का गाड़ी ट्रैक्टर रखे हुए हैं, कुछ भी सामान पाठ पुर्जा कमी हुआ तो मधुबनी से ही लाते हैं और रास्ता है आन जान। रुकने पर ये आदमी को नाम पता पूछने पर सब बार कर दिया, लाठी पहना सटका से मारने लगा, हाथ और पैर दोनों बांध दिया, बंदी बना करके एक रूम में ले गया। उनको सारा रात मारते रह गया वो लोग। तो आप लोग को वीडियो में भी देख रहे हैं कि किस तरह मार रहा है। वीडियो भी देखे हैं, बहुत बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। जी, मारते रहा। उसके बाद सुबह में हम लोग को मालूम हुआ, 10-12 महिला से गए वहाँ पर। हम लोग वहाँ पर 4-5 लड़का मिल करके हमको भी साड़ी पकड़ के पटक दिया, ब्लाउज सब फाड़ करके सर पर डंडा लाठी पहना से मार के सर फाड़ दिया। अभी भी मैं टाँका हमारे सर में लगा हुआ है। दिखा सकते हैं? जी देख सकते हैं। दिखाइए तो। आराम से खराब है। आप देख सकते हैं कि इनके सर में जो टाका लगा हुआ है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जी देखा, जो उसको बंदी बना करके एक रूम में रखे हुआ है सब मिल करके और मार पीट रहा है। और पानी मांगने पर सामने में उसको एक लड़का साइड में जाता था, बोतल में पेशाब कर करके उसको पिलाता था। आप लोग देखे थे? जी, गला को कंठी तोड़ करके फेंक दिया। वैष्णो थे, समाज सेवा से जुड़े हुए थे, वैष्णो थे।
उसको कंठी तोड़ के भी फेंक दिया, पेशाब पिला रहा था और गाड़ी उड़ी बकने लगा। हमको सर जो फोड़ दिया ना, तो महिला सब जो थी ये लोग को भी मार काट मतलब लाठी पहना लेकर के उठा, ये सब भागने पर हमको तो सर फूटा, तो उठा करके सब हॉस्पिटल में हमको भी ले गई, टाका उका पड़ा है। जैसा आरोप लोग लगा रहे हैं कि चोरी करने के लिए आया था, कुछ सामान भी दिखा रहे हैं कि ये राम प्रकाश पासवान जो है सो रात में चोरी करने के लिए आया था, रूम तोड़ करके अंदर गया था, ये कितना सत्य है? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना मार मारा है, सारा रात उतना मार मारा है। अकेले थे कि और उनके साथ में और कोई थे? अकेले आ रहे थे तो उतना मारने के। गाड़ी से थे या पैदल थे? गाड़ी से थे सर, मोटरसाइकिल तो सुबह में हमारे बच्चा सब लाया, खेत में फेंकल था। तो मान लीजिए इतना मार जो किसी को मारेगा तो मतलब बचाव के लिए कोई तो किसी को चोरिए को डकैती को आरोप न लगाएगा, कहेगा तो नहीं तो हम किसी को पकड़ के हम मार रहे थे। मारने का वीडियो तो आप लोग देख रहे हैं ना, जीने का उसको उम्मीद तो नहीं है जो बचेगा आप लोग। अच्छा, घटना 16 तारीख को हुई, मामला 22-23 तारीख को उजागर हुआ है, तो इस बीच में आप लोग ने कंप्लेन नहीं करवाए थे? हमारे घर में मतलब हम भी सीरियस थे, हमारा पति भी तो जिंदगी मौत के बीच में खेल रहे हैं, उतना कोई थे नहीं जो कोई अति करते हमारी। कुछ आरोप ऐसा भी लगाया जा रहा है कि लड़की को छेड़ने के ख्याल से वहां पहुंचे थे। पूरा आरोप लगाया जा रहा है इन पर, समाज सेवा से जुड़े हुए आदमी थे। अच्छा, वो क्या करते हैं? अभी किसानी करते हैं, पहले पंचायत समिति आगे रह चुके। कब रहे हैं पंचायत समिति? पंचायत समिति थे 2006 में। अर्थ का उपार्जन के लिए तो कोई न कोई साधन तो रखे हैं ना? जी, अपना ट्रैक्टर रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार पासवान। जी बताइए सुमित जी, आपके पापा के साथ जो ये घटना घटी, घटना 16 अगस्त को घटी है, मामला 5-6 दिन बाद उजागर होती है, आखिर क्यों? हम इधर देखते या इधर देखते, अकेला पड़ गए थे, तो उसमें कोई देख रेख करने वाला घर में था नहीं, इसीलिए इतना दिन के बाद हम लोग यहाँ फंस गए। अच्छा, ये बताइए कि पेशाब पिलाने वाली बात जो सामने आ रही है, हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, ये क्या मामला अब बनते जा रहा है? जी, तो पेशाब का आने वाला बात जहाँ तक है 101% सत्य है, ट्रू है ये बात, क्योंकि एविडेंस जो अपना। तो आपने FIR में क्यों नहीं दर्ज करवाए? देखिए, मतलब कोई त्रुटि रह गया होगा, मतलब कोई त्रुटि रह गया हो जिसके कारण नहीं हो पाया, नहीं दे पाए हैं। जो आपका एविडेंस है, मतलब कि बयान जो जिससे बयान लिया गया वो खुद बोल रहे हैं, विधायक साहब को भी बोल रहे हैं, फिर बयान दिए हुए हैं, भले उसमें ना लिखा हो लेकिन वो अभी तक बोलते हैं, मेरे पिताजी अभी तक बोलते हैं। अभी तक बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। आप लोग जब जानकारी मिली कि इजरा गांव में आपके पिताजी के साथ में ऐसा घटना हो रही है, तो फिर आप लोग वहां पहुंचे, तो फिर उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई है? हाँ, हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो है हम लोग से गए तो मतलब देखे इनको जो है बहुत बुरी हालत, बहुत अधमरा कर दिया लगभग, वैसा मतलब आतंकवादी को भी ऐसा सज़ा नहीं मिलता होगा, वैसा सज़ा कर दिया। तो दोनों हाथ पैर बांधा हुआ था। उसके बाद हम लोग गए तो हम लोग से पर हमला कर दिया हम लोग पर, उससे मेरी मम्मी जी बुरी तरह जख्मी हो गई। हम मेरे गाँव का मतलब मेरे साथ भाई सब था, वो भी घायल। आप नहीं थे उस समय? हम भी थे। आप पे भी वार किया गया? हम पर भी वार किया गया, हम बच के किसी तरह निकल गए, मम्मी जी को किसी तरह निकाल ले। तो आप पापा को कैसे वहाँ से निकाले? देखिए, पापा जी को वहाँ पर हम बोले छोड़ने के लिए, तो वो बोला क्या, जो देखो हमको 15 लाख रुपया तो नहीं, तो उसका हाथ पर काट के हम फेंक देंगे। एक नया तरीका से ये भी बात आ रहा है कि 15 लाख वाली बात। हाँ, ये बोला जो 15 लाख रुपया दो, हम नहीं तो इसका हाथ पर काट के फेंक देंगे। किसी तरह हम लोग जो है मतलब करके, मतलब वो लोग अपना मतलब एक तरह से बैठार करके मतलब 50,000 रुपया ऑन स्पॉट लिया हमसे, ऑन स्पॉट 50,000 लिया। तो आप लोग 50,000 रुपया वहाँ दंड भी दिए हैं? दंड दिए, फिर छोड़ा नहीं तो हम जान से मार देता, ये तो अधमरा कर ही दिया है, बोला हाथ पर काट के तुमको फेंक देंगे। देखिए, आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा, वो कभी बोलते हैं चोरी करने का है, कभी बोलते हैं लड़की के चलते किया है। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो अगर सत्य में रहता तो एक ही आरोप लगाते, या तो चोरी करने जाते या तो लड़की के चक्कर में जाते। वीडियो के माध्यम से देखिए, दो आरोप लगा रहे हैं वो लोग। अच्छा, आपके पापा जी इससे पहले क्या क्या काम करते थे, माने कौन से ऐसे कार्यों में लगे रहते थे जो आप निराधार मानते हैं कि चोरी नहीं कर रहे थे, या लड़की वाला जो आरोप लगा रहे हैं, ये तमाम जो बातें कर रहे हैं, ये उनके ऊपर आरोप निराधार साबित होगा? जी, एरिया में किसी से पूछ लीजिए, मेरे पापा जी समाज सेवी थे, एकदम स्वच्छ छवि के थे मेरे पिताजी। समाज कल्याण हेतु सभी काम किए थे। रयाम चीनी मिल पिछला साल जो है रयाम चीनी मिल खुलवाने हेतु वो जो है अनशन किए हुए थे। कई दिन अनशन पे बैठे थे? 4 दिन बैठे थे, समथिंग 4 दिन अनशन पर बैठे हुए थे। उसके बाद ओलावृष्टि हुआ था 3-4 साल पहले, तो क्यूटी ब्लॉक पर अनशन के लिए बैठे हुए थे। मतलब समाज कल्याण के लिए ऐसा कोई काम नहीं छूटा है जो समाज कल्याण करे, और इसका इतिहास गवाह है। समाज से भी पूछ लीजिए आप, अगर गलत रहता है तो समाज गलत करता है उसको।
राजनीति है, शुरू से ही राजनीति से जुड़े। कब से जुड़े हुए राजनीति से? लगभग वो मतलब 2000 ईस्वी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं वो। कब बने हैं पंचायत समिति सदस्य? 2006 में। 2006 में बने हैं। अपना गाड़ी है, अपना ट्रैक्टर रखे हुए हैं, किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते आप लोग क्या करते हैं? हैं जी। हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पापा पर जो आरोप वहाँ लगा रहे हैं, वो आरोप इससे पहले किसी प्रकार की प्राथमिकी आपके पापा के ऊपर किसी भी थाने में है क्या? चोरी का इल्ज़ाम हो या लड़की वाली बात जो सामने आ रही है, इस प्रकार की आरोप हो? देखिए अगल बगल में, मेरे अगल बगल में 3 थाना है, रैयाम, केवटी और COP है, और रही का तो दूर हो गया। खैर, तो उस थाने में अगर आप जाकर खंगाल लीजिए, एक भी केस चोरी का तो क्या, कोई भी केस, छोटा सा केस भी उनके ऊपर नहीं लगा हुआ है। इतना स्वच्छ छवि के थे मेरे पिता। और मेरे दादाजी जो है पुलिस इंस्पेक्टर थे, यानी दरोगा थे मेरे दादा। ये है सुमित जी, और इनके पिता के साथ में विगत 16 अगस्त को जो घटना घटी है, मारपीट की गई है। मारपीट बेरहमी तरीका से की गई है, बहुत ही बेतरीका से की गई है। जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं। क्या आपके पापा की स्थिति में लगभग 10-12 दिन होने जा रहा है, क्या उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है? जी बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा है। देखिए उनका किडनी जो है, किडनी डॉक्टर के हिसाब 60% जो है लॉस हो गया है। 60% यहाँ का हड्डी टूट गया है, ये कलाई का हड्डी तोड़ दिया गया है। मतलब कि हर जगह जख्म है मेरे पिताजी के शरीर पर। तो वहाँ डॉक्टर ने क्या कहा है? वहाँ डॉक्टर ने बहुत क्रिटिकल हालत है मेरे पिताजी, क्रिटिकल हालत है। critical। रिकवरी होने का कितना चांस बनता जी है? मतलब रिकवरी होने का डॉक्टर से पूछे, जो रिकवरी होने का कितना चांस बनता है, डॉक्टर साहब यही बोले हैं, तो देखिए रिकवरी होने में अभी बहुत समय लगेगा। अगर कुछ हद तक रिकवरी हो भी गया तो इनका जो है हमको नहीं लग रहा है जो कुछ काम करने के लायक जो है अभी जल्दी ठीक हो पाएंगे। आप समझ रहे होंगे जिस प्रकार से ये अपने पापा के बारे में बता रहे हैं, उनका जो राजनीतिक छवि रही है, उनका जो पिछला इतिहास रहा है, उनके बारे में बता रहे हैं कि राजनीति से जुड़े रहे हैं। 2000 ईस्वी से लगातार राजनीति में जुड़े रहे हैं, जहां 2006 में पंचायत समिति पद पे चयनित भी हुए हैं। 5 साल पंचायत की सेवा किए हैं, और पंचायत सेवा करने के बाद लगातार कई बार लोगों के सामाजिक न्याय के लिए अनशन पर भी बैठे हैं। रैयाम चीनी मिल के संदर्भ में जानकारी दिए हैं, वहीं ओलावृष्टि के संदर्भ में जानकारी दिए हैं कि उस समय भी केवटी थाना पे जाके अनशन पे बैठे थे। तो वहीं इनके दादाजी यानी सुमित जो हमारे सामने में है, इनके दादाजी पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके हैं, दरोगा जिसे हम लोग कहते हैं। इनका ये घर है, और इनके घर पर आप देख सकते हैं ये एक 4 चक्का रखा हुआ है, इनके चाचा जी का है। तो वहीं आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर रखा हुआ है। ट्रैक्टर के माध्यम से इनके घरों का अर्थ का जो साधन है, ये भी अभी तत्काल है। वहीं हम आपको इनके घर के संदर्भ में कुछ जानकारी दे दें कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका ये घर है, और ये घर से ही आप स्पष्ट कर सकते हैं कि चोरी का कितना इल्ज़ाम सही हो सकता है और कितना गलत हो सकता है। वहीं कुछ और लोगों से जानकारी ले लेते हैं जो इस गाँव की महिलाएँ यहाँ हैं, और इन महिलाओं से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं कि आखिर में मामला किस प्रकार की है और राम प्रकाश पासवान जी की छवि किस प्रकार की रही है। क्या नाम है चाची? कुमार देवी। ये बताइए कि राम प्रकाश पासवान जी जो है, पासवान जी की छवि किस प्रकार की रही है? बढ़िया ठीक है, सबके सामाजिक के लेखा में बहुत देखभाल करता है। क्या उनका कभी ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि चोरी के आरोप में कहीं नहीं पकड़ा सर। गया हो, या उनके ऊपर में किस प्रकार का नहीं आरोप सर। लगा हो? नहीं सर, उनका किछु के एकटा माटी के जो छटका उड़ के पड़ गया से सब नहीं। उसको क्या करते हैं वो राम प्रकाश जी? किसान करती है, ट्रैक्टर है, माटी और काट खोट करती है, लेबर के लेकर बाल बच्चा के पालन करती है। तो राम प्रकाश पासवान के साथ में जो घटना घटी है वो किस प्रकार से घटी है? आप लोग गए थे क्या यहाँ से? हाँ, हम महिला ये हमारे जात पुतौह लगते तो हिंसर में मालूम भेले तो जाए गेले तो गेलिए तो बीच में रखने आप चारों तरफ से मारे। आ तब बगल में एगो लड़का देखिए जे बोतल लके चल जाए, हम तो एकरा में ले गेलिए, चिचिए हम सब। किनका में ले गेलिए? यहाँ हम बहू में ओकरा बीवी में मारलकै, जे सटका से जे मारलकै तो एकरा कपार फूट गेलै। तो हम जते महिला रहे जे एकरा में ले गेलिए। अब एकरा में जे ले गेलिए तो ई की केलकै, बगल से जाके एगो लड़का के देखलिए जे बोतल ल के आ पेशाब ल के आ पानी जे मांगे। झूठा आरोप नहीं लगा भी हो? यदि मान लिया, लगबै छी, देखियो
आइ काल्हि मुद्दा बड़ा पैघ बनि रहल छै, ताहि दुआरे झूठा आरोप केकरो पर नहीं लगाबी, किया तऽ समाज में जे छै सामाजिक सौहार्द जे छै से बिगड़ि सकै छै। जे सत्य छै सेहे बाजू। यदि अहाँ देखलिए या कि पेशाब करा के उनका पेशाब पियाल गेलै या तहने अहाँ बजबै, नहीं तऽ आरोप किनको कहला पर नहीं लगाबी। ना केकरो कहला पर आरोप नहीं लगा रहलियन। हम महिला के जे पकड़े गेलिए, बाबू हमर पानी पानी जे मांगे तो एगो लड़का के देखलिए बगल में जाके पानी पेशाब के द्वारा से एकरा लो के आ हम सब जाले कहे नहीं 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 ताले एकरा पानी 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 मांगे पिया दिल के पानी ओ केते एते एक ठोप खाली मुंह पर गेले, पेशाब के अलगे रहे आ पानी के अलगे रहे तो कहे नहीं नूनगर लगे है नहीं पिया पानी। बाबू हमार पानी थोकर के मुड़ी नीचा पल खसा ले। ओइ समय अहाँ सब किछ नहीं कहलिए? हम तो वही बहू में लग गलिए, चिचिया लगलिए। अब हमरो सबके गाड़ी दिए, तुम हिंदू है, तुम हिंदू हो के जे चाह गाड़ी अनसन बोले के, तुम हिंदू है औरत हो के तुम सब आती है लड़ाई करे के लिए। हमसे कहा कि लड़ाई करके हमको मर्द के मार दिया बचा के, तुम कहता है लड़ाई करने के लिए। तब बहू में लग गया, तो हम बहू के देखा कि ये मर्द देखा, उसको लेकर हम सब उठा के हमरा के मारे ला भिड़ गया। की नाम है छा के? कुमार देवी। की नाम है? मीरा देवी। घर कतय है अपने के? रजौरा ड्यूटी। जी, अपने जैसे से जानकारी घटना के बारे में किस जानकारी है की? जी सर। राम प्रकाश पासवान जी छथिन, वो कौन तरह के लोग छथिन? वो बढ़िया छथिन, बच्चा आर के खिला हंसा के आदमी सबके हंसा बजा के हमर बहन पुत होल। कहियो चोरी तोरी केलखिन है? नहीं, ई बात एहन आरोप ऐसे पहले कहियो लगली है? नहीं सर, झूठ। ऐसे पहले कौन काम करे छलखिन है? ये ट्रैक्टर बाल बच्चा के जाओ या अथी करके अपन मट्टी उट्टी भरा कर नेतागिरी करे, वार्ड नंबर में खाड़ छलखिन। समाइती में आबा देखे अथी करे छल, जाबे छले फुफू यहाँ से आबे छलखिन बच्चा, तो वो जाकर वो अलिखिन न, तो रात में की कहाँ होला हम सब तब भिनसर में हमरा के मालूम होता हम सबके लिए सर। पेशाब पिया वाला बात की छे सही? हाँ तो पेशाब हम सब तो पुतौ में लागल छला, अब वो पेशाब कर करके वो केना कथी करे छला, आपके को छला गरम लगे सामने में हम आप देखलिए गरम पानी बोले हमरा अथी गरम लगे है, गरम लगे और थुकर दिया कंठी उसको तोड़ दिया। की नाम है यहाँ के? हाँ दरिया देवी। जी बताओ, घर कत है? डीरा जोरा। ये बताओ जे राम प्रकाश पासवान के बारे में जे घटना के बारे में आरोप लगा रहल छे, जहाँ मारपीट कैल गेलै है, इजरा गांव के लोग सब कहे छथिन जे चोरी करऽ के लेल आयल छलै है। बिल्कुल झूठा बात है। जिनके पास 2-2 ट्रैक्टर है, जिनका पापा ने दरोगा है, ठीक है, और इनका ऐसा घर है, हर कुछ है, वो इंसान क्या चोर हो सकता है? आप लोग मान सकते हो वो चोर है? बिल्कुल चोर नहीं है वो। उनको जैसा आदमी कोई नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे से भी अच्छे आदमी है। हम यही कहेंगे, हम लोग सुबह में मेरा जात ने, ये मेरी बहू लगेगी, वो मेरा जेठानी का लड़का है, वो अपना फुआ के पास गए थे मधुबनी, वहाँ से वो आ रहे थे, सब गाड़ी वो लोग तो प्लान बना था, तो बोला ये इधर आओ, तो ये ने बोला कोई कौन हमको बुला रहा है, सब मिलकर 10 आदमी मिलकर 15 आदमी मिलकर उनको पकड़ के अब बहुत मारे मारपीट का तो वीडियो भी वायरल है। देख ही रहे नजर के सामने उनको कैसे मारा, जैसे माल को भी नहीं मारता वैसे मारता है। हम आप लोग से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे उनको मारा है वैसा उनको भी मारना चाहिए। अब बात ये है, अच्छे बताइए इनके बच्चे लोग को कौन देखभाल करेगा? इनको गाड़ी घोड़ा बंद है, ये कहाँ से इलाज बारी कराएंगे? इनको कौन देखने वाला है? बच्चे लोग भूखे भूखे मार रहे हैं, इनके पत्नी को इलाज कहाँ से कराएगा? आप ही लोग बताइए, आप लोग इंसाफ बताइए, सो इनको घर कैसे चलने वाला है? अच्छे बताइए। फिर सुबह में हम लोग को मालूम पड़ा प्रकाश पासवान को सो मार के नहर पर रखा है। फिर आदमी क्या बोला, नहीं इजरा गाँव में है। फिर हम लोग अपना बहू को लिए, सब मेरी देवरानी जेठानी जितनी थी सब लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद देख रहे हैं मेरा वो जात का पूरा बांध के पाँव हाथ, और मेरा बाबू ने क्या बोला, मेरे को पानी दो, मेरे को पानी दो। वो लोग क्या किया, साइड से एकदम कचरा वाला बाटली था, ठीक है, उनको क्या उसमें पेशाब करके साइड से उनको पिला दिया। हम लोग नजर के सामने में उनको देखा पेशाब पिलाते हुए। आप पेशाब उसमें करते हुए देखे थे? जी, हम लड़का को देखे साइड में, और फिर तकर बाद पीछे से आया, मेरी बहू को ऐसे को मार के मेरी बहू को गिरा दिया। हम लोग क्या बोलते हैं, हिल दुनिया, ये हिंद दुनिया तुम क्यों यहाँ पे आई? तुम लोग को भी मारेंगे, नहीं तो यहाँ पर से तुम लोग चली जाओ। हम लोग काहे के ले जाएंगे? क्यों आप लोग ऐसे इनको मार रहे हैं? आपको बहुत गलती की है, तो आप इनको बांध के रखते, पकड़ के रखते, रूम में बंद करके, लेकिन इतना इनको क्यों मारे आप लोग? तो इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं चाहिए, इनको सजाए से सजाए उनको होना चाहिए। क्या नाम है? घर पड़ता है कब पूर्वी नया गाँव। अच्छा बताइए ना, इससे पहले आपको राम प्रकाश पासवान से कभी भेंट हुआ है? वो हमारे सालू का लड़का भी हुआ है, इसको मासा हुआ हम। अच्छा, वो कैसा आदमी थे, चोरी उड़ी करते थे? नहीं 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 नहीं, वैसा आदमी तो कोई नहीं था। राम प्रकाश पासवान को चिनते हो? यस।
वो कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है, पूरा गांव समाज का ये कौन लगेंगे? चाचा। चाचा लगेंगे। कभी उनसे बातचीत होती थी तो लगता था कि बदमाश टाइप का आदमी है? नहीं, क्यों नहीं लगा ऐसा? वो कि पूरे गांव वाला को रक्षा करता था। क्या नाम है आपका? मरीना देवी। ये बताओ जे घटना जे भेटली है ओई घटना के लगा की कह चाहे छियै? आबै छलै मियाँ सब 10-15 गो घेर कऽ आ ओकरा पूछि लेलकै से तुमको नाम आ चिन्है छलै। ओ तऽ ट्रैक्टर चलबै छलै, गाँवमे बालू गिरबै छलै, मट्टी गिरबै छलै, जौन तौन सब गिरबै छलै, तऽ ओकरा चिनार जनार छलै। आ एक छलै कि एक समय में से रही पर से मुसलमान को आ हिंदू के झगड़ी चललै, तो उ छलै समितिये नहीं छलै, तो समिति छलै पंचायत समिति। अब भलाई करते सबके लिए ना, बुराई तो किसी के लिए नहीं करते। मुखिया साहब छथिन तो दुनिया के लिए भलाई की है, तो ओकरा अब भलाई के लिए केलकै। तो अब वही के अथी से प्रकाश जी के से दुश्मनी से मारल गेलिए, बुझलिए? मारल गेलिए, नाम पूछ लेलकै पहले, तो नाम पूछलकै जौन तो बुझतक से तो हमरा अपना गांव के मैटर है, हम वही आदमी के किया अथी गाय गोरू जका पिटबे हो सर की ने। तो चिन्हल आदमी के प्रकाश पासवान के चिन्है छलै, इजरा मल रजौरा दूर नहीं छै, सबके सहायता करै छलै, सब में वो एकदम पाँव रोक दै छलै, मगर बुरा लाइन पे नहीं दरोगा का लड़का है, पूरा जान पर ऑल इंडिया मालूम है से दरोगा का लड़का है, तो चोर कैसे हो सकता है? हाँ, चोर तो है ही नहीं है, तो जानबूझकर उसको फंसाया गया, तब ऐसे उनको किया है। पेशाब करके से उसको ठीक है सामने में झूठ नहीं बोले। हम चाहते हैं कि सत्य सामने में आए, किसी प्रकार से सामाजिक सौहार्द बिगड़े नहीं। प्रकाश पासवान खाना नहीं देगा, नहीं एक ठो पाई देगा। देखो अपने बाल बच्चा को लेकर के घर में खाएगा पिएगा, मगर झूठा कैसे बोलेगा? झूठा नहीं बोलेगा सर, जे है से हम बोलता है। पेशाब करके के हम ही बोला, देखा गंदा इतना बड़का किलो में वो पेशाब करा मुसलमान रहा, सब गया तो देखा तो कहा, हम सब बोला से इसमें गंदा है, मूत पिलाता है, तो उस मुसलमान से बोला से नहीं अथी है, पानी है। हम कहले हम सब कहा मौगी में लेडीज में नहीं वो मूत है। बच्चा मांगा पानी मांगा तो को तो तोड़ से देने है, तो पानी नहीं घोटाई, तो यो कनी से पानी मांगल के। हम सब बोले ले से कनी पानी पिला दो, तो मगर दिया लड़का सब दिया, हाँ दिया जवान। लेकिन मूत वाला बात जो बोल रहे हैं हाँ एकदम सच। तो फिर बोल रहे पानी दिया, फिर मूत दिया नहीं, तो उहे पानी वो सब बोला से, मियाँ सब बोला से पानी है, हम सब बोला नहीं, देखा से मूत उसमें मूत करके देता है। उसको मुतते हुए बच्चा को देखे थे? हाँ, जवान लड़का को, इतना बड़ बच्चा को देखा, ये बच्चा है, ये है इतना बड़ बच्चा को, तो वो से सब पिया। क्या नाम बाबू? आरती कुमारी। कौन लगेंगे? राम प्रकाश पासवान जी। बताइए क्या घटना घटी आपके पापा के साथ में? मधुबनी के पापा आ रहे थे ना, बीच में पड़ता है इजरा गाँव, तो मतलब वहाँ पे ना 10-15 आदमी पापा को मतलब नाम वगैरह पूछते मतलब पापा को मारना स्टार्ट किया। पहले से भी कोई राजनीतिक माने रहा है, माने झगड़ा झंझट रहा है, या उन लोगों से कभी झगड़ा झंझट हुआ है, या कोई लेन देन का रहा है, या किसी प्रकार की हिंदू समझ के मारा है? आखिर क्यों? और आदमी है आपके गांव के, उनको क्यों नहीं मारा है कि आपके पापा को? कल भी भूखे डेट में मारा है। एक मिनट बोलिए। मारा है। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, राम प्रकाश जी का भाई हूँ। छोटे भाई हैं जी? छोटे भाई। मुख्य कारण क्या हो सकता है इस मामले का? मुख्य कारण यही राजनीति हो सकता है। राजनीति में तो यही होता है, लोग उनको फंसाना, उनको यही प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित। आखिर ऐसा किस प्रकार का संदर्भ रहा है, या किस प्रकार की ऐसी परिदृश्य रही है जिसके कारण उनको घेर करके ऐसा किया गया है? या चोरी करने के लिए गया था, या किसी लड़की को छेड़ने के लिए गया था, या क्या कारण रहा है जो वहाँ पे पहुँचे हैं उसके साथ में इस प्रकार की घटना घटी है? ऐसा है कि मधुबनी से आ रहे थे, वहाँ पे सभ्य समाज के लोग, मुस्लिम लोग 10 से 12 रोक कर उनको नाम पूछकर और समझा कि हिंदू है, तो उनको पकड़ के रख लिया। हमको 3 बजे मॉर्निंग में 17 तारीख को खबर हुआ कि आपके भाई के साथ ऐसे ऐसे चोरी के इल्जाम में रूम में बंद किए हुए हैं। हमने 2 भाई मिल के, 4 समाज मिल के अपने उजला वाला गाड़ी से गए इजरा होते हुए। रहिका पुलिस वहाँ गश्त कर रही थी, हम लोग को रोका रास्ता में कि तुम लोग कौन हो, कहाँ घर है? तो हमने बोला कि रजौरा घर है, हमारे भाई के साथ ऐसे ऐसे है,
जो वहाँ बांध के रखे हुए हैं चोरी के इल्ज़ाम में। जो चलिए सर थोड़ा मदद कीजिए तो जान मार सकता है। तो वहाँ रैका का पुलिस बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का आदमी हमको मिला जो बोला ये आपसी मैटर है, हम समझ लेंगे। अब पुलिस बताइए, मैंने अधमरा करके रख दिया, उनको छोड़ के पुलिस वापस चला गया, मैंने कोई सहायता नहीं किया पुलिस। हम लोग जगह पे गए तो देखे हमारे भैया को एक छोटा रूम में पैर हाथ बांध के और 8-10 आदमी रूम में पूरा घेरे हुए हैं, लाठी डंडा से बहुत पीट रहा है। और घर के बाहर में इकट्ठा लगभग 60 से 70 आदमी, पूरा भीड़ था मुस्लिम समुदाय के लोग। हम लोग डर गए, डर के मारे मैं बाहर चला है। वहाँ का आदमी कुछ बोला कि आप लोग जाइए सवेर में आइएगा, कुछ पैसा वैसा 15-20 लाख रुपया लीजिएगा, छोड़ देगा ये लोग। तो हम लोग डर के मारे घर पे आ गए अपने। फिर सवेर में मॉर्निंग में 7-6 बजे लगभग वहाँ इजरा गए, सभी लोग मिलकर समाज में बैठ के बैठक हुआ, बोला कि इतना पैसा दीजिए हम छोड़ देते हैं। किसी तरह पैरदारी पकड़ के उसको 50,000 रुपया कैश दिए हैं, तो उनको हम छुड़ा के लाएं और हॉस्पिटल ले गए बड़े भैया को, जान बचाएं। ऐसे भी उनका अभी बहुत ख़राब स्थिति है, अभी रहेंगे कि नहीं रहेंगे अभी कोई ठीक नहीं है, उसका स्थिति बहुत ख़राब है अभी। उस समय आप इस बात को रखे थे, बोले थे, लेकिन जो बयान दिया गया है उनका दिमाग ठीक नहीं था भैया का, उनका तो तबीयत पूरा खराब था, वो बोलने स्थिति लायक नहीं थे। जो भी बोले, हो सकता है पेशाब वाली बात छूट गया होगा, लेकिन पेशाब पिलाया गया है उनको। ये बताइए, जो पेशाब पिलाया गया, ये आरोप वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग पानी पिलाए हैं, तो मामला तो दोनों तरफ का जैसे आरोप लग रहा है। नहीं, वो तो बचने के लिए न बोल रहे हैं कि हम पानी पिलाए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि वो पेशाब पिलाया है। ऐसा नहीं, जब वीडियो वायरल है उन्हीं के द्वारा ना वीडियो वायरल है कि जब इतना घटिया काम इतना मार सकता है तो पेशाब कैसे नहीं पिला सकता, आँख के सामने में पेशाब पिलाया है। तो आज हम आपको बहुत सारी बातों को छानबीन किए हैं और ढेर सारी जानकारी हम अपडेट करवाए हैं। आपको बता दें कि ये राम प्रकाश पासवान जी का घर है और ये लगभग 7-8 कोठली का मकान है और ये मकान आपको सामने में दिख रहा है। राम प्रकाश पासवान जी के पिताजी दरोगा से रिटायर कर चुके हैं और इनका ये घर है। इसी घर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चोरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तमाम तरह की आरोप तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो मामला सामने आई है, जहां राम प्रकाश पासवान को रात्रि 16 अगस्त की रात्रि को बेरहमी से पीटा गया है, जिसके कारण ज़िंदगी और मौत के बीच में राम प्रकाश पासवान जूझ रहे हैं। तो वहीं इनके परिवार की हालात बहुत ही गंभीर हो चुकी है, जहां इनके परिवार के लोगों का आरोप है कि उनको मारपीट करने के बाद भी पानी मांगने पर जब उन्हें पेशाब दिया गया था, इसकी जानकारी, इनकी पुष्टि ये लोग कर रहे हैं। बशर्ते हम जानकारी लगातार इनसे जानकारी लेना चाहें कि जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ऐसा लोग अनुमान के आधार पर लगाते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के सामने में कुछ लड़के जो आए हैं वो पेशाब करके उनको पेशाब पिलाए हैं। यहाँ बहुत सारी बातें आपको अपडेट कराए हैं। आप देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार किस प्रकार से है। वहीं आपको बता दें कि ये पीड़ित परिवार लगातार 10-11 दिनों से उनके इलाज में लगे हुए हैं, जहां इनकी अर्थ की जो साधन थी, ये देख सकते हैं ट्रैक्टर है और इनके परिवार का जो भरण पोषण है इस ट्रैक्टर के माध्यम से होता था। गांव में मिट्टी भराने का काम हो या हल जोतने से संबंधित हो, तमाम तरह की कार्यों करके अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं राजनीति से इनका बहुत बड़ा संबंध रहा है, जहां 2000 ईस्वी से लगातार राजनीति में रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन में भाग लिए हैं, जहां जानकारी इनके बेटे सुमित ने दी है। आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि इस परिवार में जो घटना घटी है इसके लेकर के आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। साथ में पीड़ित परिवार के बारे में आप लोगों की क्या स्थिति, मनोस्थिति है, निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। हम कुछ जानकारी इजरा गांव से भी लेंगे जहां ये घटना घटी थी।